तो दोस्त, लाइव मार्केट लर्निंग क्लास है ये। लाइव मार्केट में मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप एक्सपीरियंस कर पाए कि लाइव मार्केट में ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग की प्लानिंग कैसे की जाती है। ऐसे 5 से 7 लर्निंग वीडियोस लाइव मार्केट में ब्रेकआउट की मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिससे क्या होगा ना, आपको समझ में आएगा कि लाइव मार्केट में प्लानिंग कैसे करते हैं। ठीक है, ये इंडिकेटर वगैरह के चक्कर में ना रहें, इसको भी मैं समझा दूंगा आपको, है ना। इसी कोर्स में आपको मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे देखिए, इंपॉर्टेंट लेवल ये इसका लो है, प्राइस उसी के आसपास रुक रही है इस तरीके से। ठीक है, समझ गए। तो बड़े टाइम फ्रेम से हम क्या करते हैं, लेवल्स निकाल लेते। तो बड़े टाइम फ्रेम पे लेवल हमने इसका प्राइस का आज जो लिया है ना, किसका लिया है, आज हमने यहाँ पर जो लो है, तो यहाँ पे लो है 25,480, तो हमने उसी को लिया और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी। जैसा कि मैंने आपको कहा था, बड़े टाइम फ्रेम पे हमें एनालिसिस करना, छोटे टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूशन करना है। अब इसके साथ आप ऑप्शन की ब्रेकआउट ट्रेडिंग कैसे करेंगे वो देखें। यहाँ ओपन हाई सेम है, ओपन हाई सेम है और पहले 15 मिनट तक टिक गया और उसको ब्रेक नहीं कर पाया, जिस कारण से प्राइस ऊपर में रेजिस्टेंस इंट्राडे में बना चुकी है। इसके साथ देखें आप, इन सभी के नीचे ब्रेकडाउन के साथ यानी गैप डाउन के साथ ओपन, कल की क्लोजिंग जो आप देख रहे हैं उससे गैप डाउन की ओपनिंग करके ओपन हाई बनाकर लगातार गिर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक क्रूशियल लेवल है, जिस कारण से आप छोटे टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो प्राइस इसी जोन पर आकर सर्वाइवल खेलती हुई नजर आ रही है। पिछले 2 घंटे की कैंडल आप देख रहे हैं, ये 1 कैंडल। देन ORB भी आप समझ ले, इसी में मैं आपको समझा देता हूं। इसी कोर्स में ORB क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट आवर ORB। ठीक है, फर्स्ट आवर ORB का मीन्स हो गया कि ये पहले घंटे की ओपनिंग रेंज, ये हो गया हाई, ये हो गया लो, ये इसका ओपनिंग रेंज हो गया, इसको बोलते हैं फर्स्ट आवर। फॉर एग्जाम्पल 15 मिनट ORB, तो मतलब 15 मिनट की कैंडल का हाई और लो, ओपनिंग रेंज, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन। नीचे गया तो ब्रेकडाउन हुआ, ऊपर गया तो ब्रेकआउट हुआ। समझ गए, क्लियर। तो ये चीज है क्लियर, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। अब प्राइस जब यहाँ पर आप देख रहे हैं क्लियर कट, इस जगह पे सर्वाइवल खेल रही है, सिंपल। सो यहाँ रुकी हुई है। अब इस जगह पे आप सोचे, छोटे टाइम फ्रेम पे आप गए, कितने देर से ये कंसोलिडेट कर रहा है, आप समझिए, कंसोलिडेशन कर रहा है। अब आप यहाँ सोच रहे ग्रीन कैंडल मोमेंटम आने वाला, आप बीच में घुस जाएंगे, गया आपका एसएन। फिर आपने देखा कि भाई मोमेंटम आ रहा, जैसे कि मैक्सिमम लोग 2 मिनट 3 मिनट का फॉलो करते हैं ना। ये देखो 2 मिनट 3 मिनट की कैंडल पे यहाँ पे उन्होंने देखा कि 2 मिनट में मोमेंटम आ रहा है, उन्होंने स्टॉप लॉस ट्रिगर। तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्यों, असली प्राइस में मोमेंटम कब आएगा, असली प्राइस में मोमेंटम कब आएगा। आप देख लो, लंबे समय तक कंसोलिडेट कर रहा है। तो ब्रेकआउट मोमेंटम में अगर इसको लेना है और ऑप्शन सेलर को फंसाना है, तो इस एरिया के ऊपर इसको निकलना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ ऑप्शन में भी सेम इसी तरीके से मोमेंटम हो रहा होगा। समझो, जैसे कि ये यहाँ पे पिक लगाया है, ठीक है, फिर फर्दर यहाँ पे लगाया है, तो उस ऑप्शन का बिहेवियर भी ऐसा होगा। तो हम उस ऑप्शंस के ऊपर में ब्रेकआउट पर ट्रेड को ट्रिगर करेंगे और छोटा स्टॉप लॉस होगा। मोमेंटम में जाना तो काफ़ी तेजी से चला जाएगा, मैं ऑप्शन का भी आपको दिखाऊंगा। तो ये आपको अपनी स्किल के अकॉर्डिंग अपना स्ट्राइक प्राइस चुनना है। जनरली अगर आप बीच में ट्रेड नहीं करेंगे तो सबसे ज़्यादा रहेगा। सिर्फ ये इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास ही ट्रेड की प्लानिंग अगर आप करेंगे तो फायदे में रहेंगे। जितना कम ट्रेड करेंगे आप एफएनओ में, उतना ज़्यादा फायदे में रहेंगे। यहाँ पे ये नशा बहुत खतरनाक एडिक्शन हो जाता है इसका, तो एडिक्शन के चक्कर में बिल्कुल भी ना रहे। प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह ट्रेड करने की गिद्ध की नज़र रखें और प्लानिंग करें और आराम से शांति से बैठे। ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर नेकेट कर रहे हो, पैसेंस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ये बाजार आपसे बार बार ले जाएगा और काफ़ी परेशान करेगा। समझ गए। तो अब सीधा यहाँ पर देखें कि प्राइस लंबे समय तक कंसोलिडेट कर रही है। अब अगर आप बीच में ट्रेड करते तो आपका बार बार एसएल जाता। तो अब यहाँ पर हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग किस पे करेंगे, एट द मनी पर। यहाँ पर ये क्योंकि सपोर्ट के आसपास ये मंडरा रहा है, अगर इसको मोमेंटम फर्दर लेना ऊपर तो ब्रेकआउट करेगा ऑप्शन में भी। अगर ऑप्शन में इसमें अगर ब्रेकआउट किया तो ऑप्शन में काफ़ी तेज ब्रेकआउट होगा, क्योंकि यहाँ पर साइडवेज मोमेंटम के कारण सेलर्स फंसे हुए हैं।
तो हम ब्रेकआउट के लिए वो ऑप्शन कौन सा सेलेक्ट करेंगे, 25,500 का कॉल। अगर हम अप साइड देख रहे हैं तो ठीक है कि यहां से ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर जा सकता है, तो 25,500 का कॉल। लेकिन फर्दर यहां पर ये क्रूशियल लेवल अगर ब्रेक डाउन करता है तो इस कंसोलिडेशन के बाद फर्दर तेजी से गिरावट आ सकती है। सेम तरीके से पुट में ब्रेकआउट होगा, तो हम दोनों की बात करते हैं 25,500 के पुट और 25,500 की कॉल, जिससे आपको यह समझ में आएगा उसका ब्रेकआउट लेवल क्या था और उस समय ब्रेकआउट पे स्टॉप लॉसेस कैसे छोटे होते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि ब्रेकआउट होते ही वन डायरेक्शन में मूव और काफी तेजी से वो चला जाता है और स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होता, आपको कॉस्ट का एसएल एग्जिट का भी बहुत टाइम देता है। तो सबसे पहले 25,500 के कॉल को देखने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम 25,500 के कॉल पे आ गए और यहां पे आपको एक वीवेप दिख रहा है। हमने वीवेप 15 मिनट की कैंडल पे लगा रखा है। आप अगर 10 मिनट पे भी जाएंगे तो वीवेप वहीं आएगा, 3 मिनट में भी जाएंगे तो वीवेप वहीं आएगा। तो अब यहां पे आप देखें हमने इसको क्या किया, इतने टाइम से वो कंसोलिडेट कर रहा आवरली में और यहां पे भी कर रहा है, तो हमने इस आवरली कैंडल को ब्रेकआउट माना। किसको माना, इसको। तो यहां पर अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट में भी देखें तो आपका इस ऑप्शन में ब्रेकआउट ट्रेड क्या होगा, सिंपल 125, समझिए। ठीक है, तो यहां पे कैसे होगा आप समझो। अगर प्राइस ये जो कंसोलिडेट कर रहा है इसको भी आप ब्रेकआउट मान सकते हो। ठीक है, अभी क्योंकि काफी लंबे समय तक कंसोलिडेट किया तो इसको ब्रेकआउट 125 को मान सकते हैं। जब आप ये प्राइस ऊपर जाएगी 125 में आपका बाय ट्रिगर हो गया, ट्रिगर होते ही आपको स्टॉप लॉस डिसाइड करना है। अब आप कहना चाहते कि मैं बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ देखना चाहूं, तो वी वेब के ऊपर अगर ये प्राइस ब्रेकआउट कर रही है और वी वेब नीचे है तो आप अपना वी वेब का एग्रेसिव छोटा स्टॉप लॉस तुरंत डाल सकते हैं जैसे ब्रेकआउट हो। तो इसमें क्या होगा, छोटा स्टॉप लॉस होगा। इसमें आपको फायदा क्या होगा समझे, जब प्राइस शार्प मोमेंटम करेगी ना वन डायरेक्शन में और ये स्टॉप लॉस वाले यहाँ पे सेलर वाले जो पंटर है वो स्टॉप लॉस उनका कटेगा, फंस जाएंगे, वो कंसोलिडेट करके प्रीमियम गला रहे हैं, खाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ही इसके ऊपर ट्रिगर होगा फर्दर तुरंत 10-20 पॉइंट, कभी कभी 100 पॉइंट काफी तेजी से मोमेंटम पे डिपेंड करेगा, आने की संभावना होती है। यहां पे अगर आप क्विक डिसीजन ले पाते हैं और स्क्रीन पर पेशेंस के साथ देख पाते हैं तो सबसे पहले जैसे ही आपका ब्रेकआउट ट्रिगर हुआ देन आपने एंट्री किया, स्टॉप लॉस वी वेब पे रख लेंगे जिस भी टाइम फ्रेम पे आप एंट्री कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपने 15 मिनट के ब्रेकआउट पे ट्रेड किया, ब्रेकआउट मीन्स ये नहीं कि क्लोज करने की तैयारी करेंगे तब तो फिर क्लोज भी आप देख सकते हैं, वो आपकी स्किल है, लेकिन स्टॉप लॉस सीधा एकदम तुरंत लगाना। जैसे यहां पर 125 के ऊपर आपका ब्रेकआउट ट्रिगर हुआ, वी वेब 103 के आसपास, आप 100 का वी वेब का जस्ट नीचे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के सिस्टम पे बैठ जाएंगे ट्रिगर होने के बाद। सिंपल। कभी कभी आप देखेंगे कि इस ब्रेकआउट पे मोमेंटम बहुत बड़ा आया, 10 ट्रेड में 2-3 ट्रेड में काफी तेज मोमेंटम आएगा, असली बढ़त आपकी वही है। लेकिन इस बीच स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करना जरूरी है, अपने रिस्क को कम करना जरूरी है। मान लो आप ज्यादा लॉट में काम करती हो, आप फॉर एग्जांपल लेते 2 लॉट में काम किया और ब्रेकआउट हुआ, फर्दर स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे लाया और फर्दर देख रहे हैं आप मोमेंटम आया तो एक लॉट का प्रॉफिट लिया है घर पे, एक लॉट पे वेट कर लिया, मोमेंटम को ट्रेल 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 एसएल करके ट्रेल करते गए और जहां ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ एग्जिट और दुकान बंद, सिंपल। कई बार ऐसा होगा आपने ब्रेकआउट ट्रेड लिया, सडनली ब्रेकआउट हुआ, फट से ऊपर खट से नीचे, ऐसा भी होगा। एक्सपायरी के दिन बहुत ज्यादा होता है, वॉलेटिलिटी में ऐसा होगा, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। तो ये था ब्रेकआउट ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट जो कि अभी लाइव मार्केट में मैंने आपके साथ ये एग्जांपल दिया। इस चीज पे आप जब ब्रेकआउट पर पैसेंस के साथ ट्रेड करने की कोशिश करते हैं ना तो इस तरीके की आप ट्रैप से बच जाते हैं और जनरली प्राइस में मोमेंटम आती है तभी वो ब्रेकआउट ऑप्शन में होगा। इसके साथ जब आपने ये ब्रेकआउट प्लान किया और जितने लंबे समय तक ये इस तरीके से रहते हुए बाद में ब्रेकआउट करेगा तो वो ब्रेकआउट ज्यादा सक्सेसफुल होने की संभावना होती है। समझ में आ गया? तो गाइस इस तरीके से आप लाइव मार्केट में प्लान कर सकते हैं। अब हम यहां पे देखो कंसोलिडेट कर रहा है, अब हम पुट के साइड पे भी देखते हैं वहां क्या चल रहा है 25,500 का। क्यों? क्योंकि अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो पुट के भी ऑप्शन में ब्रेकआउट होगा, तो चलिए वो भी देख लेते हैं।
तो ये रहा 25,500 का पुट, हमने कहा था ना आपके साथ। अब ये 25,500 के पुट का ब्रेकआउट आपको कहाँ दिख रहा है? इस सिचुएशन में अगर वहाँ ब्रेकडाउन होना है तो अभी इसका लेटेस्ट हाई क्या लगाया है भाई? 84। इसके आसपास, इसके ऊपर प्राइस, तो ब्रेकआउट इसको मानेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा 84 को, यानी कि आज के हाई 84, 85, आज के हाई को ही तो 86। सिंपल सा क्या करना है, 10 मिनट के कैंडल पे गए। अब आपका यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेड क्या होगा गाइस? समझो, दोनों तरफ का मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। वहां अगर निफ्टी ब्रेकडाउन किया तो ये शार्प अपसाइड देखने को मिलेगा। तो यहां पर आपका ब्रेकआउट ट्रेड क्या है? आपका ब्रेकआउट ट्रेड है 86, 87। ये देख रहे हैं, ये लेटेस्ट हाई है यही, और प्राइस क्या है? नियर टू सपोर्ट। अब वहां अगर निफ्टी क्रैक करती है तो ये फर्दर बहुत तेजी से भागेगा, तो देन इस पे आपको ब्रेकआउट ट्रेड कहां पे आपका बनेगा? इस पुट पे आपका ब्रेकआउट ट्रेड यहां पे बनेगा 85, 86। तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे तुम भैया बीच में फंसे रहो, मेरे को क्या करना, मैं तो मोमेंटम में घुसूंगा। तो जैसे ही 86 के ऊपर ब्रेक करे आपका बाय ट्रिगर, देन स्टॉप लॉस योर वीवे। सिंपल, जिस भी टाइम फ्रेम पे जाए एग्रेसिव करना है वीवे। यकीन मानिए दोस्तों, ऐसे ट्रेड सेटअप में आप बीच में जो ट्रेड करते हैं उससे बच जाएंगे, फंसने से बच जाएंगे, परेशान रहने से बच जाएंगे। और कभी कभी ऐसा होगा कि जैसे आपने ब्रेकआउट पे ट्रेड किया, थोड़ा सा इस तरीके से करेगा, फट से इतना तेजी से भागेगा कि आपने सोचा ही नहीं था। इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि आप इस तरीके से जुआ ट्रेड करने से बच जाते हो, नशा आपका खत्म हो जाता है, आप प्लानिंग के साथ, पैसेंस के साथ ट्रेड करते हो। तो ऐसे आपको करना है, समझ में आ गया? तो इसका ब्रेकआउट यहां वीवेप स्टॉप लॉस, ब्रेकआउट हुआ स्टॉप लॉस वीवेप, सिंपल। तो दोनों तरफ से मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। तो यहां पर देखो, ये यहां जैसे ये फर्दर ब्रेकडाउन होगा वहां ब्रेकआउट हो जाएगा और पी में, और ये यहां से अगर ब्रेकआउट हुआ तो सी में हो जाएगा। तो दोनों ट्रेड में हमने ब्रेकआउट ट्रेड मान लीजिए आपने सिस्टम पे लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ट्रिगर तुरंत स्टॉप लॉस को डाल दो, सिंपल, जिससे आप इस तरीके की जो साइडवेज मोमेंटम होती है उसमें फंसने से बच सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में आएगा। ये जो आज सेशन हमने रिकॉर्ड किया, ये सेशन है 19 जनवरी 2026 12 बजे का, ठीक है? आप बैक टेस्ट करना चाहें तो आप जाकर देख सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये मैंने लाइव मार्केट में आपके साथ लर्निंग, लाइव एक्सपीरियंस के लिए आपके साथ शेयर किया है। याद रहे, इस तरीके के ट्रेड सेटअप में आपको 80% समय इंतजार करना होता है, 20% टाइम में एग्जीक्यूट करके बाहर हो जाना है। तो ये जो इंतजार वाला माहौल अभी चल रहा है, ये 80% टाइम है। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, 80% समय पैसेंस रखना और इंतजार करना सीखो। क्लियर गाइस? उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया होगा, ये सेशन में आपको वैल्यू मिले होगी। गाइस आप अपनी रेटिंग जरूर दें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। सो दोस्तों, अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने अभी आपके साथ शेयर किया था ना आज के लर्निंग सेशन में कि ब्रेकआउट होगा। तो आप यहाँ पे देखो कितनी तेजी से ब्रेकआउट हुआ, और एक झटके में पता है यहाँ पे क्या हुआ? जो भी शॉर्ट करके बैठे हुए थे उनको ट्रैप किया और वन डायरेक्शन में भाग गया। अब आप समझो, ये 1 मिनट की कैंडल, यहाँ जो ये तेज मोमेंटम आया ना, अब वो ऑप्शन पे चलते अपन वापस से, जो 500 वाला अपन ने ऑप्शन कॉल की बात करी थी। यहां पे आप देखो 125 के ऊपर मैंने क्या कहा था, 125 के ऊपर ट्रिगर, आप देखो तुरंत 140। आप देख रहे हो किस तरीके से ब्रेकआउट ट्रेड काम करता है, आप देख रहे हो। यहां पे देखो, जैसे ही 125 के ऊपर ट्रिगर हुआ, तुरंत सिंगल कैंडल में 140 का हाई लग गया। आप देख रहे हैं किस तरीके से आपको तुरंत यहां पर लगभग 15-20 पॉइंट देखने को मिले। समझ रहे हो, निफ्टी में 15-20 पॉइंट कम नहीं होता। अब समझो आगे की प्लानिंग। जब आप यहां पे जैसे ही आपका ब्रेकआउट ट्रिगर हुआ, आपका बाइंग ट्रिगर हो गया, यानी कि आपका ट्रेड एक्टिवेट हो गया। सिंपल, कुछ नहीं है, आपका वी वेब के नीचे का एसएल या फिर इस तरीके की जो एक सिंगल कैंडल बनी और उसके बाद जो ब्रेकआउट हुआ, इस कैंडल पे अगर यहां ज्यादा दूरी नहीं है, मान लो ये सिंगल बड़ी कैंडल थी तो यहां पर ज्यादा दूर हो गया, तो वी वेब का एसएल। अब समझो
ज़्यादा दूरी नहीं है तो इस कैंडल के नीचे, वीवेब के नीचे, यहाँ पर आप देख रहे हो प्राइस एक्शन, इसके नीचे आपका सिंपल सा एसएल होगा। ये देखो 93। पहले वीवेब का आपने एसएल लगाया, ध्यान से सुनो, पहले आपने वीवेब का एसएल लगाया। अब ये मोमेंटम अगर इंटेक्ट रहता है प्राइस में, क्योंकि काफ़ी कंसोलिडेट के बाद भागा था निफ्टी, उस पर भी आते निफ्टी पे, तो आप एग्रेसिव स्क्रीन ट्रेडर हैं तो सिंपल अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल कर सकते हैं। अब समझो, चूंकि ये ट्रेड आपके फेवर में गया, लेकिन आपने पहला नियम बनाया कि मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करूंगा, ट्रिगर हुआ, कैंडल क्लोज हुआ, दूसरी कैंडल रनिंग, आप सिंपल सा अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करके इस कैंडल के ऊपर ला सकते हैं। ये डिपेंड करेगी आपकी स्किल पर। चूंकि आपने सिर्फ लॉस को बचाना, अपने रिस्क को बचाना है, तो अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल कर ले, वो आप पे डिपेंड करता है भाई, वो पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है। एक पर्सन कहेगा नहीं मैं यहीं पे स्टॉप लॉस है तो कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस जाने दो, कोई मेरे को समस्या नहीं है, मैं इंतजार करूंगा उसी स्टॉप लॉस से। क्यों? क्योंकि मैं सांस लेने के लिए इसको थोड़ा जगह दे देता हूं, कहीं बड़ा मोमेंटम आ गया तो। दूसरे टाइप ऑफ वाले बोलेंगे कि मेरा भाई देखो फेवर में गया ना, मेरा पहला सूत्र यही है कि मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करूंगा, अपने लॉस को बचाऊंगा, प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा। तो वैसा बंदा कहेगा चलो एक कैंडल क्लोज हुई, यहां पर स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाते हैं, दूसरी कैंडल को देखते हैं क्या होता है, फिर दूसरी कैंडल क्लोज, फिर वो स्टॉप लॉस को ट्रेल, इस तरीके से वो ट्रेलिंग खेलेगा। गाइस यही मैं बताना चाहता था आपको कि कभी कभी ऐसा होगा कि सडन मोमेंटम आएगा, एकदम एक सिंगल कैंडल में ब्लास्ट आपका जैसे ट्रिगर हुआ। तो समझ में आया गाइस, ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग में आप कैसे बच गए। अब सोचो जस्ट आपके ऑपोजिट जो यहां पर जुआरी और सटोरी हर 2-2 मिनट में ट्रेड कर रहा था, वो बार बार यहां परेशान हुआ, जुआ खेल रहा था, वो बर्बाद हो गया। जबकि आप प्रोफेशनल ट्रेडिंग टेक्निक अपनाया तो आपने ब्रेकआउट पर काम करने की कोशिश करी। तो ये होता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग विद पैशंस। ये लाइव सेशन है, लाइव मैंने आपके साथ ये कॉन्सेप्ट शेयर किया है, आप देख रहे हैं, तो आप मोहमाया ट्रेड से बच जाते हो, बीच में घुसने से बच जाते हो। तो ये चीज आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। देखते ही देखते आपकी स्कैल्पिंग भी हो गई, तुरंत आपको 15-20 पॉइंट मोमेंटम मिल गया, काम हो गया, दुकान बंद करो। ये है ब्रेकआउट ट्रेडिंग, पावरफुल ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अब देखो यहाँ प्राइस ऊपर नीचे हो रही है, अब वहाँ निफ्टी में मान लो थोड़ा सा और ऊपर नीचे हुआ तो ये आपका ट्रेलिंग एसएल जाएगा, नहीं हुआ मोमेंटम आया, कभी ऐसा होगा इस तरीके से रुक रुक के फास्ट मूव आ जाएगा तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काम किया या नहीं। वैसे आपका इनिशियल स्टॉप लॉस तो आपको पता है, तो समझ गए, इस तरीके से ब्रेकआउट ट्रेडिंग पर काम करना चाहिए। यहां पे देखो, देख रहे हो आप, वो ऑप्शन और निफ्टी को देखो, निफ्टी कैसे कर रहे हैं और सेम यहाँ 1 मिनट का निफ्टी है और वहाँ 5 मिनट की कैंडल हमने ऑप्शन में देखा तो अप डाउन। तो समझ रहे हो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को कैसे यूज कर सकते हैं। अब समझो, ये अगर मान लो नीचे नहीं आया और आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बच गया जो आपने उस ऑप्शन में लगाया था 5 मिनट की कैंडल पे, और ये ऐसे करते करते एक झटके में 30-40 पॉइंट और ऊपर गया तो वो ऑप्शन 20 पॉइंट और ऊपर चला जाएगा, तो आपको 30-40 पॉइंट मिल गए। कैसे? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नियर टू कॉस्ट लाकर। समझ में आ रहा है आपको, ऊपर नीचे होता रहा। कभी कभी ऐसा होगा, कई बार आपको 10 में से एक बार इस तरीके से ब्रेकआउट में ऐसा ट्रेड मिलेगा, खट 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 ऐसे करके भाग रहा है, वही आपका सबसे बड़ा बढ़त होगा। लेकिन यहाँ रिस्क मैनेजमेंट आपको अपनी करनी है, कभी 1 लॉट, कभी 5 लॉट, कभी बड़ा स्टॉप लॉस, ये नहीं, रिस्क मैनेजमेंट करनी है आपकी लॉस की क्षमता से कि एक ट्रेड का ऐसा ये बन रहा है, मैं लॉस सिर्फ इतना तो उतना ही लेंगे। स्टॉप लॉस छोटा बन रहा है तो आपका लॉट बढ़ जाएगा लेकिन लॉस फिक्स रहेगा। हमेशा लॉस को फिक्स रखना, उसके अकॉर्डिंग अपनी लॉट साइज को डिसाइड करना। तो ये लाइव सेशन में मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया, दिखाया और आपने लाइव एक्सपीरियंस भी कर लिया कि ब्रेकआउट आखिर होता क्या है। 1 मिनट के कैंडल पे आप देखो, यहाँ पे देख रहे हो कैसे बूम हुआ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन में भी कि ऑप्शन में क्या बिहेव हुआ। देखो ऑप्शन का बिहेवियर देखो क्या हुआ, 225 में, अब 125 में आपने बाय ट्रिगर किया, बूम, तुरंत आपको यहाँ पे मोमेंटम मिल गया 15-20 पॉइंट। अब यहाँ पे आप अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल कर सकते हैं। ये 1 मिनट की कैंडल है, ट्रेलिंग खेलो। मान लो अब यहाँ पे लिया 118, तो सोचो आपका स्टॉप लॉस कम हुआ कि नहीं हुआ। यही है ऑप्शन ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। 10 में से 1 या 2 बार बहुत बड़ा रिवॉर्ड आपको मिलेगा, वही आपकी असली बढ़त है। हमेशा पूरी ताकत अपने स्टॉप लॉस पे लगाओ कि मेरे स्टॉप लॉस को कैसे छोटा करूं, प्लानिंग कैसे करूं, 80% समय इंतजार करूं, उसके बाद ट्रेड एग्जीक्यूट करो, तो आप सक्सेस हो सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। जुआ सट्टा खेलोगे तो नहीं होगा। ये पहला सेशन मैंने आपके साथ लाइव रिकॉर्ड किया, आने वाले टाइम में और भी 10-15 सेशन इस तरीके से 10 मिनट 15 मिनट के आपके साथ सेशन में
लाइव रिकॉर्ड कर दूंगा, जिससे आपको लाइव एक्सपीरियंस होगा कि आखिर ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग कितनी पावरफुल है। समझ में आ रहा है। और आज आपने देखा कि निफ्टी में ओपन हाई है, देखो बूम बूम हो रहा है। आज आपने देखा निफ्टी में ओपन हाई है, चलिए नहीं देखा दिखाता हूं, ये देखो निफ्टी में आज ओपन हाई था। जाके आप डेली चार्ट पे अगर देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, जो मॉर्निंग में मैंने आपको दिखाया था ओपन हाई था। वो ओपन हाई अगर निकल गया तो भाई ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग बहुत बड़ा मूव देगा ये। सो गाइस, देखा आपने ब्रेकआउट का पावर देखा। देखो 1 मिनट में आते हैं, चलो 1 मिनट में आते हैं। देखो कैसे आपको 100 यहाँ पर देखो हाई, आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी यूज किया, आपको मोमेंटम शुरू, आपके हाथ में आना शुरू। भैया देखो प्रॉफिट लेना जरूरी है। अब जब अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करके कॉस्ट पर ले आया तो इतना मोमेंटम आ गया, ले लो और भागो। 40 पॉइंट से ज्यादा कैप्चर किए अपने 80% समय इंतजार करके, तो आपको निकलना भी पड़ेगा भैया। ये आग है, आग ऑप्शन है। या क्विकली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करो अपने अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस और स्किल के अकॉर्डिंग। ज्यादा लालच बुरी बला है। आप पूरा 100% गेन, जो पूरा एकदम के एकदम टॉप पकड़ेंगे हम ऑप्शन में कैप्चर कर लेंगे, वो नहीं है पॉसिबल। इसके साथ जब भी ऑप्शन ट्रेड करो, एक ट्रेड से ज्यादा दोबारा मत करो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 ट्रेड। फोमो और एडिक्शन में ट्रेड मत करो, बाकी सब मोहमाया है। समझ में आ रहा है आपको। देख रहे हैं आप 160 ट्रिगर हुआ, 125, 125 पर 160 चल रहा है अभी, आप देख रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको। आप यहां पर देखें, आप यहां पर देखें निफ्टी, देख रहे हैं आप। क्या बोला था मैंने अभी थोड़ी देर पहले कि 20-30 पॉइंट भी ब्लास्ट होगा तो ये ऑप्शन भी ब्लास्ट हो जाएगा। अभी तो मैंने आपको बोला था। देख रहे हैं आप लाइव सेशन में, लाइव सेशन में आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं। और इस लाइव सेशन का मकसद ये है कि आप ये समझ पाए कि असली ब्रेकआउट होता क्या है, आप असली लर्निंग कर पाए। इसके लिए मैंने आपके साथ ये लाइव रिकॉर्डिंग किया है, ताकि आप जब भी इस कोर्स को देखें तो ये ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए और लाइव आप एक्सपीरियंस कर पाए। कोई यहाँ पे इफ बट वाली कहानी नहीं है, लाइव आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब देखो ये मोमेंटम में है, अगर ये वाला ऑप्शन, ये जो निफ्टी है, और अगर 20-30 पॉइंट मूव करता फर्दर तेजी से तो ये 170, 180, 200 तक भी जा सकता है। तो आप क्या करेंगे, आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस को यूज करेंगे, बाकी सब क्या बोलते हैं उसको, मोहमाया है। तो ये लर्निंग यहीं ख़त्म करते हैं आज का। फिर नेक्स्ट डे कोई ब्रेकआउट सेटअप जब हमें लगेगा कि इसमें ग्रेट लर्निंग मिलने की अपॉर्चुनिटी है, हम आपके साथ रिकॉर्ड करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे।